चिकन बोनलेस कढ़ाई बनाई थी तो बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, तो उसी की बोटियाँ और मसाला मैंने इसमें लगा के मेयोनीज़ केचप वगैरह खीरा बंद गोभी लगा कर और मैंने सैंडविच बना लिए ताकि बच्चे खा लें, वैसे नहीं तो ऐसे सही। तो बस ये मैं बच्चों को दे रही हूँ जल्दी से। आप लोग भी इसी तरह किया करें, जब बच्चे खाना नहीं खाया करें, सालन नहीं तो इस तरह बच्चे खा लेंगे सैंडविच की तरह, मज़े लेकर भी खाएंगे और इस तरह पता भी नहीं चलेगा बच्चों को कि ये चिकन कढ़ाई के सैंडविच है। तो इसको नाम दे दें बोनलेस चिकन कढ़ाई सैंडविच। ये मली निकाल रही है यहाँ, निकल ही नहीं रहा गाइस। यमी सा भी लग रहा है पर मैं तो खाती नहीं, बच्चे ही खाएंगे। ये देखें बच्चों के काम, खुशबू सूंघ रहे हैं, खुशबू आती है। ये बीच में से काट के बस आपको दे रही हूँ। जब बच्चे भूखे होते हैं ना चिड़चिड़ापन शुरू कर देते हैं, सारे काम गलत होने लगते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ मैं बच्चों को आज नाश्ते में सैंडविच दे रही हूँ बना के, क्योंकि रात में चिकन बोनलेस कढ़ाई बनाई थी, उन्होंने खाया नहीं था। सुबह मैंने वही उसको फील करके नाश्ते में सैंडविच बना के दे दिया है, क्योंकि ब्रेड जैम अंडा मक्खन जेली तो रोज़ ही खाते हैं, आज कुछ अलग हो जाए। क्या हो रहा है ये? बच्चे आज बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि 2 दिन से हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आज भी जाना है। मैं किचन में आ गई थी तो कबूली पुलाव बना रही हूँ। ये हरी मिर्चें मैंने पीस के रख ली हैं। अच्छा, ये हरा धनिया अभी काटूंगी, हस्बैंड से मंगा लिया है हरा धनिया, क्योंकि मुझे चटनी बनानी है। लाल चटनी बनाऊंगी, इमली भिगो दी है, थोड़ी बनाऊंगी, क्योंकि कुछ इमली ज़्यादा खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं। तो ये मेरे पास जो है थोड़ी सी खट्टी है, इसलिए थोड़ी ली है मैंने। ये सैलेड के लिए खीरे मंगा लिए हैं, और ये दही आज मैंने जमाया नहीं है, बाज़ार से मंगवाया है। अच्छा, बहुत से लोग इसको बिरयानी नुमा भी बनाते हैं, लेकिन मैं सादा ही बनाऊंगी, क्योंकि कबूली पुलाव जो होता है सादा ही बनता है। हरी मिर्चों का चटनी बना ली है मैंने। इसकी रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा आपसे शेयर की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ले लीजिएगा जिसको चाहिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। रोज़ ही तकरीबन चटनी इस्तेमाल में आती है, दाल चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ। अच्छा, ये मैंने चावल डाल दिए थे, दम लग गया। हरा धनिया मैंने ऊपर बिछा दिया इस पर। 5 मिनट और इसको दम लगाऊंगी मैं। बस अब रायता बना लेती हूँ, सैलेड बना लेती हूँ, और धनिया काट रही थी। मशीन लगाई हूँ, सारे कपड़े खोले हैं, ले आई हूँ। बस इनको तय करके रख के जाऊँगी। बस जलेली मशीन का काम भी ख़त्म हो गया था। यहाँ लहसुन अदरक भी पीस लिया था, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रख दिया, हरा धनिया टमाटर वगैरह सब मैंने साफ़ करके रख दिए। तो बस अभी हम निकल रहे हैं। ये छोटा बच्चा है ना? हाँ, ये बहुत छोटा होगा पापा, क्योंकि कल तो सारे बकरे कटते गए थे ना। तो पहले हम यहाँ एक लोकल मार्केट में आ गए थे। ये भी बहुत बड़ी मार्केट है। एक आम मार्केट लोकल हो या फिर बहुत एडवांस मार्केट हो, महंगाई तो हर जगह है। तो आज चांद रात है, रश बहुत ज़्यादा है, तो मैंने छोटे छोटे क्लिप ले लिए थे, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। खिलौना भी देना हूँ। हाँ। शॉपिंग से पहले बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। क्यों नहीं ले, वो मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा था यार। अब किसी और ने वो लेगा होगा, किसी और को तो बहुत प्यारा लग रहा है। अमूमन आप रोड पे निकले तो पता नहीं चलता, लेकिन बक़ायद के दिन ऐसे होते हैं कि चांद रात वाले दिन ख़ास तौर पे निकलो तो वाकई पता चलता है कि आज चांद रात हैं। चूड़ियाँ चाकू तेज़ करवा रहे होते हैं लोग, मुगदियाँ खरीद रहे होते हैं, चटाइयाँ खरीद रहे होते हैं, बारबेक्यू के लिए सीखे खरीद रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं। ये अच्छा, ये निकाल दो, आगे बता दें उसको। आजा मेरा बेटा, आजा। कौन सा? हटिएगा, आप निकाल रहे हो, निकाल दो वो अंकल जो बता वाला। हाँ, मम्मा, मुझे भी अच्छी लगी ये वाली। ये वाला निकाल। अरे मेरा ये लो, ये आ गया भैया। और नहीं ये वाला दे दे, मुझे मेरे पास रखवा दे। कुछ छोटा मोटा सामान मैंने यहाँ से ले लिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मली की चप्पल मुझे यहाँ पे अच्छी लगी थी तो यहाँ से मैंने ले ली थी, क्योंकि बाटा और लोकल मार्केट के सेम प्राइस होते हैं, यहाँ मजबूत होती हैं और अच्छी भी लगी थी। पसंद पर बात है। भाई का हाथ पकड़ के लेकर आओ। बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ रहा था, तो मैं बच्चों से यही कह रही थी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना। चाहे बकरीद की हो, ईद उल फितर की हो, रश बहुत ज़्यादा लगा होता है मार्केटों में, रोडों पर चटाइयाँ लेके लोग जा रहे होते हैं, छुरी चाकू तेज़ करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। देखेंगे लोग अपनी गायें भैंसों को भी घुमा रहे होते हैं, बच्चे और बड़े सभी रोड पर। इसी वजह से कुछ ज़्यादा रश बढ़ जाता है कि लोगों ने रोड पर बाहर निकाल के अपने स्टॉल लगाए हुए होते हैं, जैसे बेकरी वाले, स्वीट्स वाले,
तो खैर हम हनी के जूते ढूंढ रहे थे, स्लीपर चप्पल जो होती हैं, कुछ भी मिल जाए, बूट या स्लीपर लाइट वाले। वो काफ़ी दिनों से मुझसे कह रहे हैं, 2-3 महीने हो गए कि मुझे बूट चाहिए लाइटों वाले या सैंडल नुमा जो होते हैं। तो कुछ ख़ास तौर पे हम इस वजह से भी इस मार्केट में आए थे, लोकल मार्केट में। और यहाँ पे एक पूरी गली बनी है, पूरी जेंट्स की बच्चों की चप्पलें मिलती हैं, लेकिन लाइटों वाली यहाँ पे मुझे स्लीपर नज़र नहीं आई। बच्चों की सैंडल हनी के साइज़ की पूरे में हमने पूरी मार्केट, 2 मार्केट इधर इकट्ठे हैं, आगे पीछे हमने पूरी मार्केट तलाश कर ली थी। यहाँ पे तो समझ में नहीं आया, तो खैर हम फिर वापस घर की तरफ आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, 2 दिन से बाहर के चक्कर लगा रहे थे। ये देखें बादल मैं आपको दिखा रही हूँ, कितने बारिश वाले भीगे भीगे बादल हो रहे हैं। वो तो शुक्र है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्योंकि शाम का वक्त था। तो खैर फिर हम लोग घर पर आ गए थे, रास्ते में से समोसे वगैरह लेकर थोड़ा कुछ खा पी के दोबारा निकलेंगे। यहाँ पे पैनकेक बना रही हूँ। बनाया है पतला मोटा मोटा या पतला पतला, दोनों को मिक्स करके अच्छे से बनाया था। और ये तैयार हो, एक तो तैयार हो गया और दूसरा भी तैयार हो रहा है। वो देखिए बड़ा वाला पैनकेक बना दिए जलीली बच्चों को मैंने, 1 अंडे का 1 कप मैदे का। तो ये बन के रेडी हो गए हैं। इसमें मैंने कुमेल लगाया है, इसमें मैं शहद लगाया है और एक पे मैं जेली लगाऊंगी। ये देखिए मैंने तीनों चीज़ें निकाल के रखी हैं। तो बस शहद थोड़ा सा ही है मेरे पास। अब मैं आपको दिखा दूँ, इतना अच्छा बनता है ये। देखें यहाँ से चेक करें आप, ये देखें बिल्कुल पैनकेक की तरह बना है। मतलब पैनकेक नाम दे दिया है इसका, बना केक की तरह ही है ये। वो बस बेक होता है और इसको मैंने ग्रीस करके बनाया है फ्राई पैन में। तो बस ये बच्चे जल्दी खा लें तो चाय पी लें हम लोग, फिर हम निकलते हैं। भाई का क्यों नहीं काट रही हो? बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है ये, हालांकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया बच्चों को। तो चॉकलेट सिरप मेरे पास अभी है नहीं, इसी वजह से मैं जेली, शहद और कुमेल यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो शहद भी अमूमन ही डालते हैं इसके ऊपर, शहद ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं डालकर। न्यूटेला चॉकलेट तो नहीं है, ये वाली चॉकलेट है, चॉकलेटी स्प्रिट यॉन्ग्स वालों की ना। तो ये मैं नहीं लगा रही हूँ, बस थोड़ी सी बड़ी हुई है इसमें, बस यही लगा दी। बहुत यम्मी है पैनकेक। चाय बनाने लगी हूँ अपने लिए, दूध पड़ा हुआ था तो इसमें ही मैंने चीनी पत्ती डाल दी है। जहाँ से अभी हम आ रहे हैं 2-3 मार्केट इकट्ठी एक साथ बनी है, वहाँ पे घूम घूम के हनी की लाइटों वाली स्लीपर तो हमें नहीं मिली। चाय वगैरह पी लें, कुछ खा लें तो पेट पूजा हो जाए, तो फिर हम दोबारा निकलते हैं जोर की तरफ। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ एक और मार्केट, वहाँ बाटा वगैरह की शॉप पर मैं देखती हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने हर जगह देख लिए। हमें हनी की लाइटों वाले जूते तो मिल रहे हैं, क्योंकि अभी ये लाइटों वाले जूते आना ख़त्म हो गए हैं। पहले बहुत आते थे शुरू में। वही होता है कि बस फैशन निकलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर पुराना फैशन दोबारा निकलता है, तो बस और बच्चों को लत लग जाती है तो लग जाती है। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे हर साल इसी तरह टेंट लगाते हैं बड़े। अभी रात तक गायें वगैरह बकरे बहुत आएंगे और सुबह ज़िबा हो जाना है अल्लाह की राह में। तो ये देखें, ये मैंने एक क्लिप लिया है और बच्चों को दिखा भी रही थी कि इस तरह भी ये लोग बकरों को लेकर आते हैं। मैं कह रही हूँ मैं मेहंदी लगा दूँ आपके। बच्चे जब नई नई चीज़ें देखते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी होती है और बहुत खुश भी होते हैं। बच्चों को नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, इससे बच्चों को पता चलता है। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको बाइक पे बकरा कैसे जा रहा था, हमने देखे। हाँ चेज़म में देखें, देखने में क्या है, देखते हुए चलते हैं। और देखिए मौसम चेक करें, ये शाम का टाइम का मौसम है और बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और यहाँ अक्सर लोग बैठ जाते हैं आकर, ये एयरपोर्ट का इलाका है और अक्सर लोग यहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सी व्यू पे बैठे हुए हैं और पीछे आप यकीन करें पीछे नाला बह रहा है। तो खैर जो लोग यहाँ पर आते हैं एयरपोर्ट, उनको पता होगा। तो ये देखें, आ जाओ। हम लोग एक और नई मार्केट जा रहे थे, तो यहाँ इत्तेफाक से रास्ते में मेरी नज़र पड़ गई, चेज़ब बीच में पड़ गया और बाटा भी हम जा रहे थे। तो हमने कहा चलो पहले एक दफ़ा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखने में क्या है। अब कभी भी पैसे होंगे ना मुझे ये दिलाइएगा। नहीं 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 बस अभी नहीं, अभी नहीं। क्या चीज़? नहीं यहाँ तो नहीं पहनने होते, बालों में होते हैं ये। चला, अरे कितनी प्यारी शूज़। हाँ महंगे होंगे वो बहुत। हाँ। जूते लेने आए ना, जूतों के सेक्शन में चलें, छोड़ें बच्चों को। आपकी बहुत आपके कमरे में पीछे लगाओ।
बच्चों की फरमाइशें तो ख़त्म नहीं होती, हर सेक्शन में जा रहे थे तो बच्चों को यही कही थी, हाँ ये बहुत महंगा है, वो इतने का है, वो इतने का है, बस ऐसे बच्चों को टलाने के लिए, क्योंकि बच्चे तो बिल बना दें लाख तक का। खैर बच्चों को पैसों का और बजट का क्या पता। खैर मैं हस्बैंड से कही थी, मशीन मुझे बहुत अच्छी लगी, हस्बैंड बस ही पीछे पड़ गए थे, मैं आपको कार्ड पे दिला रहा हूँ, अगर आपको उठानी है तो उठा लें, और मैंने मना कर दिया कि इस दफ़ा बजट में नहीं है। हाँ लाइटों वाले जूते पूछती हूँ मैं, यहाँ का कोई चल के देख काल लें जूते। मैंने तो कुछ लेने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि ईद त्योहार का टाइम में ओवर खर्चा हो जाता है फिर। क्या है प्राइस देखिए, प्राइस क्या है? आप मार्केटों में, बड़े मॉल में कहीं भी चले जाएं, हर जगह इतना शोर शराबा हो रहा था। और यहाँ देखें हनी हर स्लीपर को चेक कर रहे थे, हाथ लगा के लाइटें जलती हैं नहीं जलती हैं, पर यहाँ भी हमें लाइटों वाली सैंडल नहीं मिली हनी के लिए। यूजुअली ऐसी मैंने पहन के देखी थी, स्लीपर स्टाइलिश थी, मुझे अच्छी लगी थी, पहले भी है अम्मी ने दी थी, पर फिर भी हस्बैंड ने ज़बरदस्ती दिला दी, तो मली भी पहन के चेक कर रही थी। देखो चेक करो, कुछ सेम इसी तरह की हैं मिलती जुलती जो अम्मी ने मुझे ईद उल फतर पे दी थी, वो भी ऐसी न्यू रखी हुई, क्योंकि इतना अक्सर जाना नहीं होता, तो खैर ज़बरदस्ती हस्बैंड ने ये दिला दी थी तो मैंने ले ली। हनी देखें बेचारे के स्लीपर को पकड़ के चेक कर रहे हैं, किसी की लाइट जलती है नहीं जलती हैं, लेकिन बेकार था। हमने पूरा सेक्शन हमने चप्पलों का यहाँ पे देख लिया था, लेकिन हमें हनी के लिए नहीं मिली थी। हस्बैंड को अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी, हमने ले ली थी यहाँ से। जब तक हस्बैंड बिलिंग की लाइन में खड़े हो गए थे, रश काफ़ी लगा हुआ था, तो मैं बच्चों को खिलौनों के सेक्शन में ले गई थी। कौन सी प्यारी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। यहाँ खिलौने के सेक्शन में आ रहे थे तो मली और हनी को हर चीज़ पसंद आ रही थी। हनी और मली मुझे दोनों अपनी तरफ रागिब कर रहे थे, मम्मा ये देखें ये देखें। अभी तो आपके रहा जूते लेना है। अरे तो ही बांधना ही नहीं मिलने हनी तो अपनी स्लीपर देख देख के थक गए, लेकिन लाइटों वाले उनको नहीं मिल रहे थे। हनी बेचारा मेरा बच्चा मायूस होने लगा, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा कि हस्बैंड जल्दी से बिलिंग कर लें, तो फिर हम लोग बाटा की तरफ जाते हैं। बाटा से एक उम्मीद थी हो सकता है बाटा की तरफ मिल जाए, एक मार्केट और देखनी थी मुझे। तो खैर यहाँ मैंने पूरा कवर कर लिया था खिलौनों का सेक्शन, स्टेशनरी का। हनी और मली को बहुत कुछ पसंद आ रहा था, लेकिन मैं सब कुछ दिला नहीं सकती, क्योंकि बच्चों का तो यही है, अगर हर चीज़ को पसंद करें तो उनकी कम से कम 80% ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहिए और 20% करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग भी ऐसे ही कहते हैं और ऐसे ही करना चाहिए, इससे बच्चों का माहौल सही रहता है, बिगड़ते भी नहीं है बच्चे। पैसे ख़त्म हो जाने लेकिन बच्चों की शॉपिंग नहीं ख़त्म होती। तो खैर ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, पूरा खिलौनों का सेक्शन और सारी चीज़ें अच्छी मज़े मज़े की नई नई चीज़ें रखी हुई थी, एंटीक पीस भी रखे हुए थे। तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाई यहाँ की, और हनी काफ़ी दिनों से मुझे टेबल की कह रहे थे, तो मैंने उनको टेबल भी दिखाई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी। बड़े मॉलों का यही होता है, जितना बड़ा मॉल उतने बड़े पैसे। वाह, तो सामान तो यहाँ बहुत अच्छा रहा था। भी तो होती थी, मैं पूछती हूँ इनसे। बच्चों का तो यही है, हाथ लगा के बैठ के चेक करते हैं चला के। मेरे ही बच्चे नहीं, सभी के बच्चे ऐसे करते हैं, क्योंकि बच्चे तो होते ही नादान हैं। बच्चों को कोई रोक टोक भी नहीं करता, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं अटैक करती हैं जब हम बड़ों को अटैक करती हैं। मैं यहाँ ये देख रही थी, स्नैक शेर और हिरन वगैरह रखी हुई थी, बहुत सॉफ्ट आए थे, बहुत मज़े के थे, लेकिन डर भी लगता है। और रियलिटी में और फेक में मुझे तो नहीं लगता कोई ख़ास फ़र्क हो, क्योंकि फ़ेक चीज़ें भी इंसान डर जाता है। तो खैर यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी थी। और ये देखिए एक बॉल के प्राइस ही 220 रुपये की है, मैं आपको प्राइस भी दिखा रही हूँ। और ये एक बॉल 800 रुपये की है, और अगर आप इकट्ठा लेते हैं तो मैं कहता 27,000 कुछ की थी। ये चीज़ें बहुत अच्छी और महंगी थी, किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। ये कितने के? सस्ते हो बस। तो खैर मैं जितना कवर कर रही थी ऐसी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है घर पे मली और हनी बोर होते हैं, तो कहते हैं मामा जो आपने वीडियो बनाई थी वो दिखाएं, तो मेरे जब भी काम आ जाती है। कौन सी अच्छी लग रही है तुम्हें? पागल हो गए।
लग जाती है अभी पैर में। के लिए देख लो कौन सी वाली अच्छी है। वो वाली, ये वाली अच्छी है। ये वाली अच्छी है? ब्लैक वाली। ये ब्लैक वाली, हाँ। क्योंकि रिमोट कार देखिए अपने 39,000 की है, इतनी ज़्यादा महंगी है। आजकल इतनी महंगाई बेचारे गरीब कहाँ से पूरा करेंगे, और अगर जिसकी तनख्वाह भी इतनी है तो उसकी तो एक महीने की तनख्वाह ही एक कार लेने में चली जाएगी बच्चों की। तो खैर हम फिर आगे चले गए थे बाटा की शॉप पे, यहाँ का थोड़ा हनी की स्लीपरें देखनी थी। हमने यहाँ भी इस मार्केट में भी देखी, हमें नहीं नज़र आई, तो बस ये आखिरी एक आसरा था हमारा बाटा की शॉप। आज के दिन तो जहाँ भी जाओ हर जगह रश ही रश नज़र आएगा। लोग ख़रीदो फ़रोख्त करने में इतने मशगूल हुए हुए हैं, और चंद कुछ ऐसे ख़ास दिन होते हैं जहाँ दुकानदार अपने पैसे डबल रेट पर कर देते हैं। वैसे इतनी महंगाई में आग लगी हुई है। अच्छा, पहले हमने एक दुकान में देखा, 2 बाटे की दुकान इधर बराबर आ रहे, तो मली मुझसे कह रही थी मम्मा मुझे ये सैंडल अच्छी लगी, आप मुझे ये दिला दें। तो खैर बस जिसके नसीब में जो चीज़ हो, और मली को तो हर चीज़ पसंद आती है। छोड़, अभी आपको दिला कर ला रही हूँ ना मैं। पापा इसे पहनाओ, पापा इसे पहनाओ। मम्मा पापा नहीं पहना रहा। उल्टे पहना भी उल्टे, शायद पहना भी। अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद सफल हो गई। हनी की सैंडल मिल गई लाइट वाली। हनी की खुशी की इंतहा नहीं थी, माशाल्लाह बहुत खुश है। स्लाइडिंग की सही है। बस ये एक आखिरी काम था जो सैंडल मिलने का, मिल गई थी। फिर हम यहाँ आ गए थे झूलों की तरफ, और फिर यहीं से हम लोग खाना खाते हुए घर चले गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और थकन भी बहुत हो गई थी, और रश और शोर शराबा तो इतना था, वैसे ही आधे सर का दर्द हो रहा था, तो हिम्मत नहीं थी घर जाके कुछ बनाऊँ। और हम बड़े तो कुछ भी खा पी के गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को तो चाहिए होता है। और भाई एक बच्चों को पालना एक बात है, और बच्चों की ख्वाहिशत पूरा करना और उनके जज्बात को नज़र रखना, और कोई भी चीज़ उनके ख़िलाफ़ ना होना। बच्चों की सारी ख्वाहिशत पूरी हो उनके ऐन मुताबिक, तो मम्मा बहुत अच्छी है, दुनिया की बेस्ट मम्मा है, वरना मम्मा अच्छी नहीं है। और यहाँ बच्चों के लिए सैंडविच का और कढ़ाई का ऑर्डर दिया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कढ़ाई नहीं खाई थी, और वैसे भी मैं चिकन खाती नहीं, मसाला खाती हूँ। खैर एनीवे जो भी है। तो पौन घंटा हो गया था, बच्चों को बहुत भूख लगी थी, हनी वेट कर रहे थे, तो हस्बैंड थोड़ा नाराज़ हो रहे थे कि कम से कम बच्चों के लिए सैंडविच तो ला के रख देते कि चलो कढ़ाई बनने में टाइम लगता है। यहाँ अक्सर हम लोग खाना खाने आते हैं, आपने देखा भी होगा मेरी पुरानी वीडियो में, लेकिन इस दफ़ा हम खाना खाने आए थे। कढ़ाई का बहुत दिनों से दिल चाह रहा था, और कढ़ाई की तारीफ़ भी सुनी थी कि A1 पेशावरी की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है, जो लोग रहते हैं यहाँ उन्हें पता होगा। लेकिन बहरहाल हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार था, सोचना ही बेकार था हमारा, बिल्कुल भी कढ़ाई में मज़ा नहीं था। खैर जो भी है, अल्लाह की रिज़्क़ की बुराई नहीं करनी चाहिए। और मिर्चें तो इतनी इंतहा की थी कि बच्चों से खाया नहीं गया, तो अच्छा हुआ हमने बच्चों के लिए सैंडविच मंगा लिया था। खैर हम लोग घर की तरफ आने लगे, तो फिर ये रास्ते में अभी न्यू बना है, तो मैंने यहाँ पे थोड़े क्लिप ले लिए, वीडियो ले लिए, अच्छा लग रहा था। तो खैर हम अब घर पर आ गए, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग करी। और हस्बैंड के, मली के, मेरे स्लीपर तो इतने ज़्यादा ख़ास महंगे नहीं थे तो एक्सपेंसिव, लेकिन हनी के 4,000 का इनकी सैंडल बाटा वालों की। गए और सैंडल्स पे आके सब कुछ आके बस मेरी मेहंदी रह गई, तो मैंने वहाँ से कॉल की थी। अभी मेरी दोस्त की एक आंटी है, मम्मा है मतलब, वो मेहंदी लगाती है, तो अभी हम चलते हैं उनको दिखाते हैं और मेहंदी लगवाते हैं। तो अभी चलिए को मुझे अंदाज़ा था कि मैं जैसे घर जाऊंगी मली मुझे सांस नहीं लेने देंगी, फ़ौरन मेहंदी लगवाने के लिए लेके आ गई, इसलिए हम खाना ही खाकर आए, तो ये अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छे ही के लिए होता है। तो खैर मली को मैं मेहंदी लगवाने आ गई थी यहाँ, लेकिन मैंने अपनी इस दफ़ा पल्किंग नहीं करवाई है। अक्सर मैं अपनी पल्किंग करवाती हूँ हमेशा, लेकिन इस दफ़ा पल्किंग नहीं करवाई है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत थकन हो गई थी, दिल भी नहीं चाह रहा था, और 2 दिन की इतनी थकन थी और लेट भी बहुत हो गई थी, क्योंकि 2 दिन से हनी के सैंडल की वजह से हम बाहर बहुत ज़्यादा चक्कर लगा रहे थे, हर मार्केट में तलाश कर रहे थे लाइट वाली सैंडल मिल जाए, बूट मिल जाए, पर मिल नहीं रहे थे। और आज चांद रात वाले दिन भी हमारे 2 चक्कर लग गए मार्केटों में। आज भी हमने 3 से 4 मार्केटों में देखा, जब जाके हमें ये लाइटों वाले सैंडल के बाटा की तरफ से मिले हैं सैंडल स्लीपर। मैं आई ना, मुझे थोड़ी सी चुभन लगी, तो मैंने जल्दी से पता उतर ली, और आप देखिए कितना प्यारा रंग आया और इतनी अच्छी घड़ी लगी है, बिल्कुल घेरी लगी है। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें तो ये बात पहले से पता है, मली इधर मेहंदी लगाती हैं और इधर घर पर आके फ़ौरन धो लेती हैं, हाथ कोई फ़ायदा नहीं होता। मली टाइम
और पैसे दोनों ही वेस्ट करती हैं। मली को जिस कदर मेहंदी लगवाने का शौक़ है उस कदर इनको जुनून है उसी वक्त हटाने का, इनको फ़ौरन हटा लेती हैं। तो खैर मैंने फिर इनके घर पर आके हाथ धुला दिए थे क्योंकि ये रास्ते भर मुझे तंग कर रही थी। मैं इनसे कह रही थी आओ मुझे थोड़ी सी वीडियो बनानी है, चलते हैं देखने जो टेंट लगा हुआ है वहाँ पे गायें आई होंगी आज और सुबह उनको ज़िबा हो जाना है अल्लाह की राह में। तो पहले लेकिन वो नहीं मान रही थी। खैर मैंने उन्हें हाथ धुलवा के फिर मैं वापस आई क्लिप बनवाने के लिए। हनी मेरे साथ नहीं थे तो उनको भी दिखानी होती है वीडियो, वो भी खुश हो जाते हैं देख कर। खैर काली वाली भी बहुत अच्छी है। खुद बोल के मारेगी। वो देखो पीछे टांग के कहां से जाके आता है। तो ये कुछ क्लिप थे मेरी सिस्टर ने मुझे भेजे थे क्योंकि मैं आजकल अम्मी के घर नहीं जा रही थी। बकरीद पे मुझे वैसे ही बाहर निकलते हुए डर लगता है बहुत, गायें अगर सीन मार दे तो हो गया काम। तो वीडियो मैंने ये आपसे शेयर करी जो अम्मी के घर की तरफ की चांद रात की रौनकें हैं। तो बस आज का चांद रात का व्लॉग मेरा यहीं तक था जो मैंने आप लोगों से शेयर करा। मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलूंगी अब नए व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इसलिए वो पहले बता दूं वीडियो बना रही हूं। हाँ अच्छा है, लग रहा है छोटा सा ना।